हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 437 के बारे में। बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकती है। तो बिल्कुल दोस्तों, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकती है। सेक्शन 436 में बेल मिलना अक्यूज का राइट है। अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल करता है बेल के लिए, तो कोर्ट उसको बेल देगी ही, क्योंकि 436 में बेल मैंडेटरी नेचर का है। पर सेक्शन 437 के अंदर ऑफेंस सीरियस नेचर के होते हैं, उनमें बेल की बात की गई है। यहाँ पर बेल अक्यूज का राइट नहीं है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसको बेल मिलेगी या नहीं। इस पर कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सेक्शन 437 के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलती है। सेक्शन 437 का पहला क्लॉज कहता है कि अगर कोई पर्सन अक्यूज है या सस्पेक्ट है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का और पुलिस ने उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया है और वो उसको कोर्ट के सामने ले जाती है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को छोड़ के जो कोर्ट है, तो उसको बेल मिल सकती है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें उसको बेल नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन है जब उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ यानी उम्र कैद है, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। दूसरी कंडीशन है उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है लेकिन वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट डेथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ या फिर इम्प्रिजमेंट जो 7 साल से ज़्यादा की है, या फिर वो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है 2 या 2 से ज़्यादा बार, जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम की है, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। सेक्शन 437 ये भी प्रोवाइड करता है कि जो कोर्ट है वो बेल ग्रांट कर सकती है किसी पर्सन को अगर उसकी एज 16 ईयर्स से कम है, या फिर वो कोई वुमेन है, या फिर कोई सिक या इन्फर्म पर्सन है, तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। 437 ये भी कहता है कि अगर कोर्ट को वो पर्सन सेटिस्फाई कर देता है कि किसी और स्पेशल रीज़न के कारण उसको बेल मिलनी चाहिए और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो उसको बेल दे सकती है। अगर कोई पर्सन है वो बेल के लिए इंटाइटल्ड है और कोर्ट के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को भी फॉलो कर रहा है, पर सिर्फ इस वजह से उसकी जो बेल है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेसेस जो हैं वो अक्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। इस वजह से अक्यूज़ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इस बेसिस पे जो बेल है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अगर कोई पर्सन है उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ या फिर इम्प्रिजमेंट जो कि 7 साल या उससे ज़्यादा की है, तो उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि वो भी अपनी बात कह सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात सुने बिना उस पर्सन को बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर कोर्ट या पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान ऐसा लगता है कि जो अक्यूज़ है उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है और अक्यूज सब्जेक्ट है सेक्शन 446A जो बात करता है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड के बारे में, तो फिर वो उस इंक्वायरी को पेंडिंग रखकर अक्यूज़ को बेल ग्रांट कर सकते हैं। कोर्ट अगर चाहे तो उस अक्यूज पर्सन से बॉन्ड साइन करवा सकता है विदाउट श्योरिटीज़ भी। सब सेक्शन 3 बात करता है कि अगर कोई अक्यूज़ या सस्पेक्ट है किसी ऑफेंस कमीशन का, चैप्टर 6, 16, 17 आईपीसी के अंदर जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज़्यादा की है और उसको सबसेक्शन 1 के अंदर बेल ग्रांट की गई है, तो कोर्ट जो है कुछ कंडीशन इम्पोज कर देता है। जैसे कि पहली कंडीशन है कि जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया गया है वो उसकी सारी कंडीशन से कंप्लाई करे। दूसरी कंडीशन है
कि जो अक्यूज़ है उसको दोबारा से किसी सिमिलर ऑफेंस के लिए अक्यूज़ या सस्पेक्ट नहीं होना है। तीसरा, जो पर्सन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिल सकता जिसको फैक्ट्स पता हैं केस के, ताकि वो उससे जाके ऐसा कह सके कि तुम कोर्ट में मत आना गवाही देने के लिए, या फिर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता और ऐसी कुछ कंडीशंस इम्पोज कर सकता है कोर्ट जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी हों। सब सेक्शन 4 बात करता है कि अगर कोई ऑफिसर या कोर्ट बेल ग्रांट करते हैं सब सेक्शन 1 या 2 के अंदर, तो उनको राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा अपने रीजंस को कि उन्होंने क्यों बेल ग्रांट की है। सब सेक्शन 5 बात करता है कि अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को बेल ग्रांट की है सब सेक्शन 1 या 2 के अंदर, और अगर उस नेसेसरी है तो वो उसको दोबारा से अरेस्ट कर सकते हैं, कस्टडी में ले सकते हैं। सब सेक्शन 6 बात करता है कि अगर कोई केस मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है और वो ट्रायल 60 डेज़ के अंदर कंक्लूड नहीं हो पाया है और जो पर्सन है वो 60 डेज़ तक कस्टडी में था, तो फिर जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उस पर्सन को बेल ग्रांट कर देंगे, और अगर वो कोई और ऑर्डर देते हैं तो इसके लिए उनको राइटिंग में अपना रीज़न रिकॉर्ड करना होगा। सब सेक्शन 7 बात करता है कि अगर वो ट्रायल कंक्लूड हो चुका है लेकिन जजमेंट आना बाकी है और कोर्ट इस ओपिनियन में है कि जो अक्यूज़ है उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, तो वो उस अक्यूज़ को बेल ग्रांट कर सकती है। और अगर वो अक्यूज़ कस्टडी में है तो उससे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा विदाउट श्योरिटीज़ कि जब जजमेंट डिलीवर होगा तब उसको अपीयर होना होगा, और इसके साथ वो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कोर्ट और पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो किसी अक्यूज़ को नॉन बेलेबल केस में भी बेल ग्रांट कर सकते हैं जब तक वो पर्सन पनिशेबल नहीं है डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से। लेकिन अगर किसी पर्सन की एज 16 ईयर्स है, या वो वुमेन है, या वो सिक या इन्फर्म पर्सन है, तो उसको बेल ग्रांट की जा सकती है इवन इफ उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। दूसरा, हमने पढ़ा कि नॉन बेलेबल केस में अगर ट्रायल के दौरान ये लगता है कि जो अक्यूज़ है वो गिल्टी नहीं है, तो इंक्वायरी को पेंडिंग रख कर उस पर्सन को बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं। यही सेम चीज़ अगर ट्रायल कंक्लूड हो चुका है लेकिन जब जजमेंट नहीं आया है तब भी फॉलो की जाती है। एज अ सेफ गार्ड इसमें ये प्रोविज़न भी दिया है कि अगर कोर्ट किसी पर्सन को बेल पे रिलीज़ कर देती है और उसको ऐसा लगता है कि उसको वापस अरेस्ट करना है, तो इसमें प्रोविज़न है कि उसको दोबारा भी अरेस्ट कर सकते हैं। कोर्ट बेल ग्रांट करने से पहले बहुत सी बातें कंसिडर करते हैं, जैसे कि नेचर क्या है या क्या सीरियसनेस है उस ऑफेंस की, एविडेंस का क्या कैरेक्टर है, अक्यूज़ जो है वो एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करेगा, या वो किसी विटनेस के साथ कोई प्रॉब्लम ना करे, या जो अक्यूज़ है उसकी जो प्रेजेंस है कोर्ट में वो सिक्योर की जा सकती है या नहीं। ऐसी ही बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट करता है। शेहात अली वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे क्वेश्चन अराइज हुआ था, तो कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ इस वजह से कि डिस्टिंक्शन किया गया है ग्रेवर ऑफेंसेस और लेसर ऑफेंसेस में, और जो एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए हैं यंग पर्सन, वुमेन या इन्फर्म पर्सन के बेसिस पे, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं की जा सकते, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस है, एक रीजनेबल रिलेशन है ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन और जो ग्रांट ऑफ बेल है उसके बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी हैं डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने के लिए इन ग्रांट और रिफ्यूज़ल ऑफ बेल। कोर्ट ने कहा है कि जब बेल ग्रांट करनी है तब डिस्क्रिशनरी ऑर्डर तो है कोर्ट के पास, पर इसके लिए भी जुडिशियस मैनर में डिस्क्रिशन अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि किसको पसंद है, अगर जज को वो आदमी पसंद आया नहीं आया, इस पे बेल ग्रांट नहीं हो सकती। एक रीज़नेबल मैनर होना चाहिए जिस पे बेल को ग्रांट या रिफ्यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
अगर आपको लीगल नोट्स चाहिए या रीसेंट इश्यूज़ पे आर्टिकल, तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर भी जा सकते हैं।